नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। राजस्थान पुलिस की जांच के तार अब मध्य प्रदेश के सीहोर से जुड़ रहे हैं। पेपर लीक के मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर शुभम खैरनार को महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किया गया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि शुभम सीहोर स्थित सत्य साई यूनिवर्सिटी से जो है वहां पर आयुर्वेद का छात्र रहा है। पुलिस को आशंका यह है कि पेपर लीक की साजिश के तार सीहोर से भी जुड़े हो सकते हैं। इस मामले पर यूनिवर्सिटी के कुलपति मुकेश तिवारी का यह कहना है कि शुभम ने 2021 में एडमिशन तो लिया था, लेकिन वो कभी भी क्लास या परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। फिलहाल राजस्थान पुलिस आरोपी की पूरी कुंडली खंगाल रही है ताकि इस बड़े नेक्सस का पर्दाफाश हो सके। नीट यूजी पेपर लीक का यह मामला, और इस मामले में जो तार हैं वो कहां तक जुड़े हुए हैं आप इसे समझिए। पेपर लीक गैंग का जो रूट मैप है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस रूट मैप को देखकर आप ये समझिए कि कहां कहां से कौन कौन सा नेटवर्क जुड़ा है। प्रिंटिंग प्रेस से चोरी, और साथ ही देखिए नासिक से कैसे हरियाणा, और फिर इसी तरह तार राजस्थान तक जुड़े हुए। अब आपको इस मैप के जरिए हम समझाते हैं कि आखिर जो तार है वो कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं। तो पेपर लीक गैंग का रूट मैप क्या है, पहले उसे आप समझिए। देखिए, गुड़गांव में हरियाणा पेपर पहुंचा और गुरुग्राम के डॉक्टर के पास पहुंचा। सबसे पहले तो यहां प्रिंटिंग प्रेस से चोरी होती है। कहां से? नासिक से। नासिक आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद हरियाणा, गुरुग्राम, हरियाणा से जयपुर लाया गया। मनीष यादव और अविनाश लांबा को मिला। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार तक इसके तार जुड़े हैं। दक्षिण भारत में भी केरल समेत कई हिस्सों में पीडीएफ सप्लाई की जाती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आप देखिए यहां पर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार भेजा गया उत्तर प्रदेश के जरिए। फिर जम्वा, रामगढ़ होते हुए ये सीकर पहुंचा। सीकर पेपर लीक रैकेट का कंट्रोल सेंटर है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंट्रोल सेंटर सीकर में है और जो आरोपी शुभम है उसके तार सीहोर से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है। इसका पर्दाफाश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, नासिक, केरला, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, सोचिए आधे से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां तक तार जुड़े हुए हैं। ये जो नाम आ रहा है, जो पता चला है शुभम खैरनार, ये आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम 2021 में इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन प्रवेश के बाद से ही ये छात्र लगातार अनुपस्थित है। किसी भी परीक्षाओं में, इंटरनल एग्ज़ाम क्लासेस में कभी भी उपस्थित नहीं रहा। इस छात्र ने ना ही कोई भी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं इस विश्वविद्यालय से। नहीं, 21 के बाद ये कभी आया ही नहीं, ना ही कोई परीक्षाएं दी हैं इसने। तो नीट पेपर लीक के मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बीएएमएस के एक छात्र शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया। नासिक पुलिस से सीबीआई ने शुभम खैरनार का हैंडओवर ले लिया है। शुभम को गिरफ्तार करके सीबीआई की टीम मुंबई रवाना हो चुकी है। कल रात में ही शुभम खैरनार से पूछताछ की गई। नासिक के शुभम ने जो है पुणे में एक शख्स से पेपर खरीदा था। ये पेपर गुरुग्राम गैंग ने राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल में बेचा था। पेपर लीक मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हिरासत में 14 आरोपी अभी भी हैं। तो अब पूछताछ का सिलसिला जारी है। और देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि इनका जो पूरा नेक्सस है वो उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ था। यहां तक कि जम्मू कश्मीर तक जो है यह मामला पहुंच चुका था। और पीडीएफ व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होता था। सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किए गए हैं पीडीएफ। और 180 सवाल का नीट, 150 प्रश्न लीक। सवाल यही है कि पेपर में आखिर जो पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था उसके पीछे कितना बड़ा नेटवर्क है। ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाता था, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जा रहे थे। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। तो नीट लीक मामले की जांच में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई ने नासिक से बीएएमएस छात्र को गिरफ्तार किया है। कल सीबीआई की एक टीम जयपुर में एसओजी दफ्तर पहुंची थी। एसओजी से अब तक की जांच की डिटेल सीबीआई की टीम ने ले ली है। और इन सब के बीच सीकर पर जांच एजेंसियों का बड़ा फोकस है।
क्योंकि सीकर ही इस पूरे सिंडिकेट का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। यहीं से कंट्रोल सेंटर जो है ऑपरेट हो रहा था। सीकर से ही लीक पेपर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सीकर में मौजूद पूरे चेन को जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। तो जो सेंटर पॉइंट है इस पूरे नेक्सस का वो है सीकर, जहां से सप्लाई हो रही है इस तरह के पेपर्स की, जहां से फॉरवर्ड किए जा रहे हैं पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो नासिक का एक जो छात्र है उसे गिरफ्तार जरूर किया गया, उससे पूछताछ भी हो रही है। जयपुर राजस्थान की अगर बात करें तो सीबीआई टीम एसओजी दफ्तर पहुंची है और सीकर जो कि सेंटर पॉइंट माना जा रहा है, राजस्थान अब रडार पर है। राजस्थान का सीकर जहां पर सेंटर पॉइंट कहा जा रहा है, जहां से सब जुड़े हुए हैं। तो क्या चल रहा है पेपर लीक के मामले में, इसकी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आइए। तो लगातार जांच जारी है, एक तरफ जांच भी हो रही है, तमाम टीमें लगी हुई हैं, जो हिरासत में है उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के बीच जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। सोचिए कि एक तरफ ये खेल चल रहा है, दूसरी तरफ जो छात्र मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर क्या बीत रही है, उन पर क्या बीत रही है, ये सोचने वाली बात है। मंगलवार को पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और 3 मई को हुई परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख जल्द जारी की जाएगी। एनटीए का यह कहना है कि अब नीट की परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले आखिर हैं कौन? पहले भी नीट की परीक्षा पर जो है पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं, लेकिन एनटीए ने इससे कोई सबक नहीं लिया और अब एक बार फिर से 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक चुका है। क्या इस परीक्षा को आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी जिम्मेदारी लेगी और पेपर लीक के आरोपियों पर किस तरह की कार्रवाई होगी? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह पहली बार नहीं है। और जब ऐसा पहली बार भी हो चुका है, बावजूद इसके क्यों नहीं कड़ाई से जो है निगरानी की जाती है? आखिर कहां लापरवाही हो जाती है और इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? यही बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये कोई पहली बार नहीं है जब नीट की परीक्षा सवालों के घेरे में हो। पहले भी कई बार नीट एग्जाम में धांधली के आरोप लगे आए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि नीट एग्जाम में आखिर कब कब गड़बड़ झाला सामने आया है। तो कुछ ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखाते हैं कि कब कब ये गड़बड़ झाला देखने को मिला है। बावजूद इसके कोई सबक नहीं, बावजूद इसके जो छात्र मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा उनके साथ किसी ना किसी तरह की परेशानी इसी तरह की होती है और हमेशा उन्हें आगे का डेट दिया जाता है एक बार फिर से एग्जाम देने के लिए। साल 2018 में दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में धांधली के आरोप लगे थे। छात्रों को परीक्षा पास कराने में बहुत बड़ी रकम वसूलने की बात सामने आई थी। शिकायत के बाद सीबीआई ने जांच भी शुरू की। साल 2021 में आइए अब आप, साल 2021 में नीट एग्जाम में सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ था। नागपुर के कोचिंग संस्था पर केस दर्ज किया गया। दिल्ली रांची के परीक्षा देखिए 2018, 2021, अब 2022, 17 जुलाई 2022 को हुई परीक्षा में सॉल्वर गैंग पर केस दर्ज किया गया। दिल्ली और हरियाणा के परीक्षा केंद्रों पर कई खुलासे हुए। उसके बाद 2022 से आइए 2024 में, साल 2024 में बिहार में जली कॉपियों से 68 सवाल रिकवर किए गए। ये सवाल असली प्रश्न पत्र से मेल खाते पाए गए थे। जांच में यह पाया गया कि सवालों के क्रमांक तक समान थे। झारखंड के हजारीबाग स्थित स्कूल के नाम का खुलासा हुआ था। तो ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये गड़बड़ झाला जो है देखने को मिला है। तो नीट परीक्षा रद्द होने पर अब सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि 23 लाख से भी ज्यादा छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई है। लाखों सपनों को भ्रष्ट बीजेपी व्यवस्था ने कुचला है। उधर केजरीवाल ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उधर पेपर लीक को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम ने जो है दिया कुमारी ने कहा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताई है और उन्होंने राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा है।
विभाग की तरफ से नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का मुद्दा आज या कल का नहीं, पहले भी कई बार परीक्षा का पेपर लीक हुआ। कई बार परीक्षा जांच और सवालों के घेरे में रही, लेकिन सवाल यह है कि छात्रों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि कई बार क्या होता है कि इसके अंदर ट्यूशन सेंटर्स भी इन्वॉल्व होते हुए दिखते हैं। कई हमने ऐसे केसेस देखते हैं, क्योंकि आप भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं और आप उसी कोटा की नगरी से आते हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर रही है? बिल्कुल सही बात है। और मैं जानता हूं कि अगर किसी कोचिंग संस्थान की इसमें कोई भागीदारी है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पूरी फ्रेटर्निटी बदनाम होती है। पर यह भी समझना पड़ेगा कि इसमें पैसे का इतना बड़ा माया जाल है कि किसी को इतनी आसानी से रोक पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं है। जब तक हम इसी प्रक्रिया से एग्जामिनेशन को कराते रहेंगे, 2 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लोग बाग करोड़ों रुपए पेपर देने के लिए तैयार हैं। ये समझना इसलिए आवश्यक है कि वही लोग जिनकी अगर रैंक पीछे आती है तो उसमें से कई लोग करोड़ों रुपए डोनेशन के देने के तैयार होते हैं एमबीबीएस की सीट के लिए। उधर एनटीए का कहना है कि पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। परीक्षा का नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। साथ ही एनटीए ने कहा कि बच्चों के हित में परीक्षा रद्द की गई। हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे, और न ही सिर्फ वह, क्योंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए। हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे, ताकि एनटीए अपनी जिम्मेदारी को समझे। और हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह सीबीआई को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि सीबीआई जो भी व्यक्ति हो उसको ढूंढे, उसको जेल भेजे, उसको समस्या उसको उसकी सजा दिलाए, जिससे कि इस तरह की जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में समय समय पर इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है, इसका एक बार में खत्म किया जा सके। नीट परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 23 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई है। लाखों सपनों को भ्रष्ट बीजेपी व्यवस्था ने कुचला। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताते हुए राजस्थान के भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा। उधर पेपर लीक को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लीक पे ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? भी जांच कर रहे हैं और वो रद्द भी हो गई है, तो उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई होगी सख्त से सख्त, जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं। और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुझे कन्विंस हो गया, उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। जब उनके पास पहुंच चुकते हैं, एनटीए के पास पहुंच चुकते हैं नेशनल एजेंसी के पास में, तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास एसओडी बात नहीं पहुंचेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नीट एग्जाम को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। लाखों बच्चों ने दिन रात मेहनत की, माता पिता ने उम्मीद की, और सिस्टम ने उस भरोसे को तोड़ दिया। सरकार परीक्षा पर चर्चा करती रही और परीक्षा देने वाले बच्चे सरकार पर भरोसा करते रहे, और लीक करने वाले माफिया, जिसे भाजपा का पूरा खुला संरक्षण है, उसने अपना काम दिखाकर, पहली बार नहीं हुआ है ये, बरसों से परीक्षा बड़े पुख्ता इंतजामों के साथ में सरकार कराते आई है। एनटीए एक स्वायत्त संस्था है जो उसको गंभीरता से कराती है। बावजूद उसके जो हुआ है वो बहुत अशोभनीय है, दुर्भाग्यजनक है और दुखद है। इसकी जांच इसीलिए तत्काल परीक्षा को रद्द करके एनटीए द्वारा, और सरकार ने इसको सीबीआई को सौंपा है। जो भी इसके पीछे होगा उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलेगी। नीट पेपर लीक के तार कई राज्यों से जुड़े होने की आशंका है। सूत्रों की माने तो सीबीआई की टीमें कई राज्यों में जांच करेंगी, क्योंकि उत्तराखंड से भी राजेश नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। अब देखना होगा पूरे मामले को लेकर क्या नए खुलासे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश का शहडोल जिला, जहां की धरती से निकलता है